अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा होते कछु रसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों के श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धे महात्मा भी सब उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद धर्मशीला हम लोग ने बहुत सारी बातों की चर्चा सुन लिया है। हमारे एक साधु हैं कुपाघाट में परमानंद बाबा। परमानंद बाबा एक कहानी कहते हैं। पद्म पुराण में कहानी है। एक बार नारद बाबा नरक के ऊपर से गुजर रहे थे। नरक में ऊपर से जो जा रहे थे एक कुएं को देखा। उस कुएं में नरक में माल मूत्र फूक खखार पोटा लेटा गंदा चीज भरा हुआ था। उस नरक के कुएं में एक पापी था। उसका मूछ था बहुत बड़ा बड़ा बड़का बड़का मूछ। मशीन से उसको नरक में डुबावे, गंदे में नरक में डुबावे, बेचारा मरवा जाता था, मूर्छित जैसा हो जाता था। और जैसे फिर वह उगता था ऊपर तो मोछ पर ताल देता था, मोछ मरोड़ता था। नारद बाबा को आश्चर्य हुआ। कुआं में डूबता है तब तो मुरझाना सही है, ऊपर उड़ता है तो मोछ काहे फिरता है। तो नारद बाबा ने उसकी गति को रोक दिया और आराम से, तो नारद बाबा के दर्शन से कष्ट तो दूर हुआ। पूछा, अच्छा तुम डूबते हो तब तो ठीक कष्ट होता है, बाहर निकलते हो तो मुझ काहे हटते हो। तो उस पापी ने कहा, नारद बाबा नहीं समझे, ब्रह्मा जी आए थे परसों। ब्रह्मा जी बोले, पूछे हम ब्रह्मा जी से और कितना दिन। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे वंश में भगवान का भक्त अभी आ गया है, पेट में है। जिस दिन जन्म लेगा उस दिन तुमको छुट्टी, फ्री हो जाओगे। वो भगवान का भक्त यदि तुम्हारे खानदान में पैदा हो गया, नरक से तुम्हारी छुट्टी हो गई। ये लक्ष्मीनाथ गोसाई जी इसीलिए कहते हैं, राम भक्त जही वंश में सो कुल परम पुनीत। लक्ष्मी पति तर जात है, देव पितर ऋषि। इसलिए
सत्संग भजन से कितनों का कल्याण हुआ है, ईश्वर के भजन से असंभव है कहना। सुख सागर शुरू ही होता है। तो कहानी है गोकर्ण का भाई, जो बहुत अधिक दुष्ट था, भयंकर प्रेत हो गया था। सब कर्म कर दिया, श्राद्ध बरखी पिंडदान, मुक्ति नहीं मिली धुंधकारी को। तो अंत में भगवान सूर्य से सलाह मांगा तो कहा सप्ताह सत्संग करो। 7 दिनों का सत्संग किया तो धुंधकारी की मुक्ति हो गई, प्रेत जोनि से छूट गया, बढ़िया शरीर उसको मिल गया। आकर के प्रणाम किया। यह सुख सागर के सुरवे में खिस्सा है। ये कोरोना हुआ था, इस बीच में कोरोना शुरू हुआ था। एक भगिना तो मेरी बहन का लड़का फोन किया, मामा पिताजी भूत हो गए हैं। वो पिताजी भूत हो गए, वो तो फोन किया तो क्या करते हो, तो आकर के सत्संग कर दीजिए। आकर श्राद्ध बरखी नहीं किया था, सब किए, तो कैसे जानते हो कि भूत हो गए हैं? बोलते हैं बेटा बड़े कष्ट में है, कोई उपाय करो। पत्नी भी सुनी है, सुनती है, तो वो आकर के सत्संग कीजिए। हम कभी कोरोना चल रहा है, प्रोग्रामों चल रहा है, अभी का कोई बात नहीं है। वो देहाती क्षेत्र है, घाट तुलसियाही जन्म करते हैं घाटी है। तो आइए, तो मैंने कहा अच्छा उधर पीछे होगा सत्संग, तुम अपने बाप को कहना। वो गए थे सत्संग में ना, तो वो मार सिगरेट झाड़ रहा था, कहा सिगरेट झाड़ता था, बुझवेल करता था किसी को कुछ, तुम्हारा बाप। उसको कहना सत्संग घर के क्वंटा में जाके रहेगा। सत्संग का घर था उसके गाँव में, उसे का बनावा का क्वंटा में रहना। तो उसको जो कष्ट है, भूत को पेट होता है बहुत बड़ा और मुंह होता है सुइया के बराबर, उसका नाम है सूची मुख। तो वो पानी नहीं पी सकता है, प्यास बहुत लगती है। पहला जन्म भूत के पहियो, 7 जन्म पछतइहो, कांटे पर ले पानी पीबिहो, प्यासन ही मर जइहो, दीवाने मन भजन बिना दुख वही। तो फिर जो है हम लोग गए वहाँ पर, कुछ दिन के बाद तो फिर सत्संग हुआ, भंडारा हुआ। गोया ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। तो या तो बीती हुई घटना सब है सामने में, सत्संग से क्या लाभ होता है। गुरु महाराज ने ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हम लोगों के बीच रखा है। ये ईश्वर की जो यह भक्ति है, जो संत मत बतलाता है, जो रामायण गीता बतलाती है, यह भक्ति बहुत ही मजबूत और शुद्ध भक्ति है, सरल भी है, और इससे हमारा परम कल्याण होता है। जो परलोक, अभी हम लोग हैं संसार में, यह है लोक। संसार से शरीर से छूटेंगे तो जीव तो रहिए जाएगा, शरीर न मरता है। तब जीव जहाँ जाता है उसका नाम है परलोक। तो परलोक में भी जीव सुख से रहे, इस लोक में भी जीव सुख से रहे।
तो इसके लिए उन्होंने कहा तो बहुत सुलभ रास्ता मैं बतला रहा हूँ। क्या है? मेरी भक्ति है। कौन भक्ति? स्वतंत्र भक्ति, बंधन वाली भक्ति नहीं, भक्ति स्वतंत्र। तब सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावही प्राणी। स्वतंत्र भक्ति क्या है? अब परतंत्र भक्ति क्या है? बंधन में हम लोग पड़े हुए हैं तब भक्ति करते हैं, अब बंधन मुक्त हो करके तब भक्ति करते हैं। दोनों में अंतर है। कौन बंधन है पड़ा हुआ? वो कहा राधा स्वामी साहब ने तो कहा कि पहला बंधन परा देह का, दोसर क्रिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथे नाती मन वगैरह कहा। गुरु महाराज ने क्या कहा? तन मन गुण इंद्रिय कर बंदी, होई भोगू विष रस आनंदी। पांच तत्व प्रकृति पंचवीसा, के बस तीन मुख बरतौ ईसा। काम क्रोध मद लोभा मोहा, नींद भूख आलस तन छोहा। चंचल पल कटुता असहनता, वृथा गुनावन प्रण विचलनता। सब मिल करे उपद्रव भारी, सुस्थिरता नहीं सको समारी। गुरु गुरु मैं करो पुकारा, सतगुरु साहब सुनो हमारा। पदावली में यह है कि हम लोग जो है बंधन में है, स्वतंत्र भक्ति नहीं हो रही है। इंद्रियों का बंधन, ये जितना बंधन कहा गया, तन मन गुण इंद्रिय का जो बंधन कहा गया, ये कब छूटेगा? जब मन इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठेगा। कब उठेगा? जब सुख मना में जाएगा। जैसे सोते वक्त सोते हैं, सभी इंद्रियों से हम ऊपर उठते हैं, कान खुले हैं सुनता नहीं है, नाक खुले हैं सुनता नहीं है। इसी तरह से ध्यान करके हम ऐसी स्थिति में आवेंगे कि ये इंद्रियां बेकार हो जाए। ये स्वतंत्र भक्ति है, इसको जानने की जरूरत है। वो ज्ञान संत मत का बहुत ऊंचा ज्ञान है, प्रचार इसका हो। इस वास्ते गुरु महाराज ने कहा था, जहाँ 5 सत्संगी हो वहाँ मिल बैठ करके सत्संग करो। पहले जमाने के लोगों को खूब ख्याल होगा। और जहाँ 7 सत्संगी हो जाए वहाँ एक सत्संग घर बना लो। बहुत सत्संग घर इसीलिए बना था उस समय में, गुरु महाराज का यह नारा था। और इस तरह से सत्संग का प्रचार हो। अपने क्षेत्र में तो प्रचार है, जाते हैं बाबा लोग, दान दक्षिणा भी खूब मिलता है, लेकिन जहाँ नहीं प्रचार है वहाँ करेंगे तब न। ये स्थिति बनती है। कलकत्ता यहाँ से हम लोगों के करीब है, संपादक बाबा वहाँ थे, लेकिन उनका चलता नहीं था, क्योंकि कानूनी ट्रस्ट वगैरह में कहीं उनका नाम नहीं था। वो ट्रस्ट है कुछ लोगों का, और वो शासन करने वाली संभाले लोग ऐसे कि जैसे सत्संग मंदिर में पहुँचे तो घुसने नहीं देगा बिना टाइम के। सत्संग में सत्संग हुआ चले जाइए, तो दिक्कत होती थी। खास करके बिहारी को होता ही अपने ढंग का। तो सत्संग में लोग जो, हम भी कई साल संपादक बाबा भी थे, तो मैं कई साल गया वहाँ। उन लोगों ने कहा कि बाबा एक ठो सत्संग घर बिहारी मॉडल का होना चाहिए, मतलब सबको आवे ठहरे रहे। कोई किसी कामे से आता है, कलकत्ता आता है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, एक ठो हो। सब लोग ले गए। एक साल तो हम नहीं गए, दूसरे साल
सब लोगों के साथ ले गया, चलिए ज़मीन पसंद कीजिए। तो गए वहाँ पर कई जगह ज़मीन देखे, लेकिन एक जगह पसंद आया। थोड़ा स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से 1-1.25 किलोमीटर दूर था। तो लगा इतना दूर तो लोग पैदल चल जाएगा, कोई बात नहीं है। पसंद किए। वहाँ का जो था माहौल, वो हिंदी भाषी विशेष है, 90% हिंदी बोलने वाला। उसमें MLA से खड़ा हुए थे दिलीप सिंह, और लोग सब भी जो थे मौर्या जी सब पकड़ लिए, जबकि लोग सत्संगी नहीं, वैष्णव भी नहीं, कि आपको खरीदना होगा, सब लोग मिल करके लीजिए। हमारे पास तो था जो थोड़ा 3-4 लाख का हम दे देंगे। तो ये हुआ कि एग्रीमेंट हो जाए, ज़मीन भी सस्ते रेट में, कोई किसी से नहीं लगा कमीशन। तो मिला जुला करके वो सब एग्रीमेंट वगैरह सब हो गया। लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो जितना लोग मदद करने वाले थे सब लाइन दे दिए। अब तो गुरु महाराज को बनाना था, हम तो यही समझे गुरु महाराज जब इतना काम कर दिए हैं। तब मिला जुला करके सत्संग मंदिर का छत हो गया, एक कमरा बन गया है, और स्थिति बन गई है कि वहाँ लोग अब सत्संग के लिए, मुझे लगता है कि साल के अंत तक हम लोग हो जाएंगे वहाँ सत्संग भजन की स्थिति से शुरू हो गया है। एक परिवार आना शुरू कर दिया है, जबकि पूरा बना नहीं है। सत्संग वहाँ शुरू हो गया। इसका मतलब है कि अब सत्संग मंदिर एक हम लोगों का वहाँ पर हो जाएगा। जाने में भी दान पुण्य। हावड़ा उतरिए तो 20 मिनट में ट्रेन चलती रहती है, लोकल ट्रेन। सियालदह उतरिए तो आधा घंटा में वहाँ जाइए और आसानी से वहाँ जा सकते हैं। खैर तो समय थोड़ा है भी। मेरे कहने का मतलब ये तो कलकत्ते की बात, ये तो करीब है। दक्षिण भारत में तो प्रचारे नहीं है। वहाँ पर स्वामी व्यासानंद जी महाराज का 2 बीघा का बड़ा सा वो जमीन खरीदे। पिछले साल उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर तो उन्होंने बनाया, लेकिन उसमें लगा हुआ है वह कि गुरु महाराज अकेले नहीं है उसमें गुरु महाराज के साथ साथ बहुत से देवी देवता भी हैं। वो सबको बढ़िया से एक बगल से सजा दिए हैं। तो इस तरह से वह है। तो उसी जगह करीब पास में ही, हम लोग थोड़ा दूर पड़ते हैं बाज़ार से, हम लोग बाज़ार के पास ही थोड़ी ज़मीन लेकर के वहाँ भी मंदिर बन गया है। तो वहाँ बन गया तो वहाँ पर चूल्हा चौकी सब चीज़ रखा रहता है। कोई अगर घर का आदमी जाएगा तो रहने खाने की दिक्कत वहाँ नहीं होगी, बाज़ार है बगल में। तो मैसूर से 20 किलोमीटर है। मैसूर की हवा पानी बहुत अच्छी है। मैसूर में दामोदर जी के दामाद रहते हैं, हमारे गांव के गणपी शाह जी के, उनके बच्ची पोती रहती है। तो वहाँ पर कहा सत्संग कीजिए। सत्संग वहाँ पर उन लोगों का हुआ। उसके बाद 2 आदमी थे जो हिंदी नहीं ठीक से जानते हैं, लेकिन उन लोगों को था कि संत मत का ज्ञान ऊंचा है, हम लोगों को भजन भेद लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। तो हिंदी जानते नहीं है, थोड़ा बहुत समझते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। तो फिर वो लोग आए, एक दिन आए तो मैंने कहा भोजन करके है, आज भजन भेद नहीं। कल वैष्णव थे ढेर दिन से और काश्मीरी ब्राह्मण थे। तो फिर जो है दूसरे दिन तो वो फिर अपने जो जहाँ ये इनका जन्म हुआ था शंकराचार्य जी महाराज का, वहाँ के महात्मा को फोन लगाए, वहाँ के लोगों को, और फिर उनसे बात करवाए। तो इस तरह से बाहर में सत्संग के ज्ञान की चर्चा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। कहीं सुन लिया, कुछ सो भी है। इसलिए इसके प्रचार की भी ज़रूरत को देखते हुए बाहर में भी थोड़ा थोड़ा करके सत्संग का हो रहा है।
इसी तरह से जहाँ तहाँ सत्संगी बिखरे हुए हैं। धर्म का प्रचार तो बहुत है। वो नासिक में तो और जो सिलवासा में भी दो लोगों ने भजन भेज दिया, तो वहाँ भी सत्संग है। वहाँ पर खुदरी परमानंदपुर के डॉक्टर साहब हैं, MBBS डॉक्टर हॉस्पिटल में पोस्टेड, और भी लोग वहाँ पर सत्संग भगत बातों बोला के कई बार आसपास में सत्संग कराए हैं। वो नागर दादरा और नागर हवेली, ये केंद्र शासित राज्य है, वहीं की राजधानी है सिलवासा। तो मिला जुला करके नासिक में तो कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ पर सत्संगी लोगों का जो नौकरी करते हुए बस गए। तो उधर दक्षिण भारत जाते हैं ना, तो यहाँ की गर्मी से ठंडी से उबे हुए लोग जाते हैं, तो उनको होता है कि यहीं बस जाए। वो लोग घर द्वार खरीद करके वहीं रह जाते हैं। बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है, वहाँ नज़दीक गर्मी पड़ती है, नज़दीक ठंडी पड़ती है। गोया कहने का उन क्षेत्रों में भी संत मत का प्रचार हो, और सम्मत वाले का है। और तो ज्ञान धर्म के विचार से तो बहुत अधिक उन लोगों का आगे है। भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है, वो पहाड़ पर तो कितना गुफा है भगवान बुद्ध की, और वो चैत्य में होता, वहाँ पर पहले होता होगा। वह कहने का शुद्ध ज्ञान को पाने के लिए संत मत सबसे सुंदर जो है, यह जरिया है, रास्ता है। हम लोगों को यह मिला है गुरु महाराज की दया से, इसको जानना चाहिए। अभी हम लोगों के बीच क्या हो गया है, हम आए तो कुछ बोल दिए, वो आए तो कुछ बोल दिए, वो आए तो कुछ बोल दिए, इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज का जो प्रवचन है उसको देखिए, सत्संग सुधा सागर 323 प्रवचन उसमें गुरु महाराज का है। उसमें करीब करीब सभी बातों का समावेश है, बहुत बढ़िया ढंग से समझाया गया है। 101 नंबर का प्रवचन देखेंगे, उसका शीर्षक है, कुपागा से जो छपा है उसका शीर्षक है सुमिरन से क्या होता है। वो गुरु महाराज का 1955 ईस्वी का मनिहारी में सत्संग का प्रवचन है। उसमें गुरु महाराज कहते हैं सुमिरन से सुख होत है, असुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए। तो वो सुमिरन से दुख भाग जाता है, सुख की प्राप्ति होती है। उसी में सुमिरन सो मन लाइए, जैसे दीप पतंग। और कबीर वो ये विसरय नहीं जरत न मोरे अंग। एक कहा कि दीपक है और उसमें फतिंगा कूदता है, जलता है, गिर जाता है, लेकिन फिर वो संभालता है तो फिर उसमें कूदता है। जब तक मरता नहीं है तब तक छोड़ता नहीं है। यह दृष्टि साधन की उपमा है। दृष्टि को टिकाते हैं, मन भाग जाता है, फिर उसको लगाते हैं। यह दृष्टि साधन के लिए यह तरीका है कि मन को लगावे। सुमिरन सो मन लाइए, जैसे नाद कुरंग। कुरंग कहते मृगा को। मृगा आवाज़ सुनती है, सुनते रहती है। वो व्याधा के पास चली जाती है, व्याधा उसको देख लेता है कि मदमस्त है, उसको पकड़ लेता है और उसको मार करके उसका मृगा का जो है खाल वगैरह मांस वगैरह ले लेता है। लेकिन वह जो है कितना उसको
श्रवण सुनने से कितना उसको प्रेम है, यह सुनने की बात, सुनने का तरीका उसमें बताया गया है। सुमिरन सो मन लाइए, जैसे ये पानी में मछली है, हटा लीजिए तो वो छटपट करने लगती है। ठीक ऐसा ही 10 आदमी के बीच में हो कि एकांत में हो, कहीं भी हो, वो शब्द में मन लगा रहे, यह उपमा है। बहुत सुंदर प्रवचन है। उस प्रवचन में गुरु महाराज कहते हैं, सुमिरन करते करते तद उसमें ढल जाते हैं लोग। कहा इसमें मानस ध्यान के लिए भी लिखा है कि एक है घड़ा वाली, सर पर घड़ा है, चलती भी है, तब वो गप भी करती है, घड़ा भी हिलता है, संभालती भी है और ख्याल घड़े पर रखती है। यह भी मानस ध्यान है। और वो गाय का बच्चा, नया बच्चा है गाय का, और वो जो बच्चा है, बच्चा नया, अब कोई बच्चा के पास जाए तो गाय चलती रहती है, अब बच्चा के पास कोई गया तो दौड़ती है मारने के लिए। तो वो मारने के लिए जो दौड़ती है तो चारा चलती है कि बच्चे को जोगती है। कहते हैं कि वह बच्चे को भी जोगती है और चारा भी चलती है। का यह भी मानस ध्यान है। सुमिरन सो मन लाइए, जैसे वो सुरभि का गाय को वो बच्चे पर जैसे ख्याल रखते हैं। लेकिन दोनों में कौन उत्तम है, वो गुरु महाराज ने कहा, वो जो परिहारी वाली उपमा विशेष है। गाय का बछड़ा दूर दूर है, अब पनिहारी की गगरी पनिहारी के सर पर है, तब वह ख्याल करती है। इसी तरह से वह चिन्ह जो आपके अंदर है, ध्यान में बैठे, कभी नजर टिक गया, नजर कभी जम गया, एक बार भूख से हुआ, बाबा एक बार तो झलका था, अब नहीं देखते हैं। बहुत लोग यह समस्या रखते हैं। उसका जवाब गुरु महाराज ने दिया। यदि आपने एक बार भी उसे देख लिया, अब नहीं देख पाते हैं, तो आपकी सूरत, आपका ख्याल उस पर लगा रहेगा, आपकी सूरत उधर लगी रहेगी। ख्याल कीजिए, कहाँ देखा, कैसा देखा, किस जगह देखा, यह ख्याल केवल करते हैं तो सूरत उधर चलती रहेगी, उठी रहेगी, और यह सिमटी हुई सूरत जो उधर रहेगी, इसका नाम है सूक्ष्म मानस ध्यान। अब फोटो देख करके जो हम लोग ध्यान करते हैं वह है स्थूल मानस ध्यान। अगर आप सूक्ष्म मानस ध्यान कर सकते हैं तो स्थूल मानस ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात इसे समझ में आती है कि यदि आप अपनी सूरत को समेट करके बिंदु की तरफ रखते हैं तो वह सूक्ष्म मानस ध्यान, फोटो देख करके जो मानस ध्यान करते हैं उससे विशेष है। यह प्रवचन संख्या आपको बता दे रहे हैं, सत्संग सुधा सागर, और अभी तो दाम बहुत कर दिया, 600 रुपया कर दिया है। तो उसमें 101 नंबर का प्रवचन है। अब मोबाइल में सब कोई आप निकाल सकते हैं, मैंने तो सबके मोबाइल में संत में ही .com में डाल दिया है।
उसमें आप चाहेंगे तो सर्च करके आप निकाल करके पढ़ सकते हैं यह सुमिरन से क्या होता है। और खूब गंभीरता से समझदारी के साथ ये सुमिरन करने की ज़रूरत है। तो यह जो ध्यान है, यह जो है ये एक और मन को करने के लिए साधन है। शब्द को सुनना, दृष्टि को लगाना, सो कहा गया है। और थोड़ा भी अभ्यास करते हैं तो उसका यदि नींव पड़ गया तो वह नींव आपको दूसरी जोनी में भी नहीं जाने देगा, क्योंकि इस भक्ति के बीज को भगवान मिटा भी नहीं सकते, ख़त्म भी नहीं कर सकते, और दूसरे जीव में भक्ति का संस्कार भगवान दे भी नहीं सकते हैं। इसलिए लाचारी भगवान को मनुष्य बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संस्कार दूसरे जीव को दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए इसका अभ्यास करना चाहिए। और जो ये कहा कि स्वतंत्र भक्ति के लिए यह जरूरी है ध्यान। पुण्य पुंज बिन मिलहिन संतासों का, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, ये जो कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। इसी क्रम में जो कहा सबसे अंतिम में है, औरो एको गुपुत मत सब ही कहो कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। एक अयोध्या जी के चलन टिक्का लगाए हुए महात्मा जी कुप्पा घाट में घूम रहे थे। घूमते हुए पहुंच गए संत सेवी बाबा थे उनके पास उधर। तो संत सेवी बाबा ने देखा कि आदमी कोई नया है और तो चंदन टीका लगाए हुए, तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हैं? कहा महाराज हम अयोध्या जी से आए हैं, हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है। वह प्रोग्राम रात में राम कथा करते हैं। तो दिन में सोचा आपके आश्रम की बड़ाई, तो सोचा कुप्पा घाट को जरा सा घूम फिर ले देख ले, इसीलिए हम आए हैं, राम कथा हम कहते हैं। तो संत सेवी बाबा ने कहा अच्छा आप राम कथा कहते हैं, तब तो आपको रामायण होगा यार। कहाँ इस पार से उस पार कहीं पूछ लीजिए, समूचे हर्राप है। अच्छा एक ठो जो चौपाई है, औरो ये को गुपुत मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। कहाँ महाराज है? उत्तरकांड में भगवान श्री राम सब लोगों को, प्रजाजनों को उपदेश दे रहे हैं। बड़े सरल हृदय के हैं भगवान श्री राम, सरलता की मूर्ति है। इसीलिए जनता को कहते हैं हाथ जोड़ करके। मैं कहता कर जोड़ का मतलब उन्होंने लिया हाथ जोड़ करके जनता से कहते हैं सब ही कहो कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। जब तक भोला बाबा की भक्ति नहीं कीजिएगा, शंकर का अर्थ उन्होंने भोला बाबा लिया। शंकर का अर्थ सो नहीं, संतमत में कल्याणकारी हम लोग लेते हैं। वो कहे कि बिना भोला बाबा के भक्ति के भगवान राम की भक्ति नहीं होगी, यही इसका अर्थ हुआ। तब वो हंसते हुए वो संत सेवी बाबा ने उनसे कहा तब तो आपके विचार से भरत भैया नहीं न थे भगवान राम के भक्त। अब तो छिटपिटा गए, भरत जी तो बड़े भक्त थे। तो कहा वो कब शंकर भगवान की भक्ति किए? और आपके विचार से लखन भैया तब नहीं न भगवान राम के भक्त। और घर पर आ गए, भगवान लखन भैया तो बड़े प्रेमी थे, तो भोला बाबा की कब भक्ति उन्होंने किया? हनुमान जी ने कब भक्ति किया भोला बाबा की?
तो यह तो समझ में नहीं आता है। तब पूछा, अच्छा शंकर भगवान का भक्त, भोला बाबा का भक्त आज भी नजर उठा के बताइए, रावण से बड़ा कोई भक्त था भोला बाबा का? आज कोई उंगली काट करके भोला बाबा को नहीं चढ़ा सकता है, और वो तो मथे काट करके, मस्तक काट काट करके भोला बाबा को चढ़ाता था। इतना बड़ा भक्त था भगवान शंकर का, और तब भगवान राम ने क्यों मार दिया? क्यों राम का भक्त नहीं हो पाया हो? सो कि आपके हिसाब से यह जो है मेघनाथ भी वो भक्त था भोला बाबा का, राम का भक्त नहीं हो पाया। धरफड़ा गए का हम तो इस पर विचार नहीं किए थे, इसका क्या अर्थ होगा। तब कहा, देखिए वो गए जब वो हनुमान जी तो रावण को समझाया, अरे रावण सुन लो, शंकर सहस विष्णु अज तो ही राखिन सकहि राम कर द्रोही। 1000 शंकर ब्रह्मा विष्णु भगवान राम से दुश्मनी करोगे कोई नहीं बचा देगा, वो कहे हुए हैं। ऐसे ही वो जब मेघनाथ तो एक दिन लक्ष्मण जी को चित कर दिया, दूसरे दिन जब सामना हुआ तो मेघनाथ को कहा लक्ष्मण जी ने कि आज तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, जो सतशंकर करे सहाई, हतो तो ही रघुवीर दुहाई। आज तो तुमको हम मारिए देंगे, और मार भी दिया। कहने का मतलब आपका जो अर्थ है वह सही नहीं बैठता है। तब इसका अर्थ क्या होगा? तब उन्होंने समझाना शुरू किया कि देखिए कर्मन किरण भी होता है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। रवि कर सूर्य की किरण, निकर मन समूह, जिनका वचन वो सूर्य की किरण के समूह, कर्म में किरण भी होता है। हम लोगों के अंदर किरण है, वह गुप्त है। सभी एक गुप्त मत, हाथ जोड़ना गुप्त नहीं है, दृष्टि की धारों को जोड़ना गुप्त है। वो कर्म ने दृष्टि की धारों को जोड़ करके जो भक्ति है वह कल्याणकारी, शंकर कल्याण करने वाली भक्ति है, और गुप्त भक्ति है। यह प्रगट नहीं है, हाथ जोड़ना तो प्रगट है। यह भक्ति किए बिना कोई भगवान की भक्ति नहीं पा सकता है। तब पंडित जी को समझ में आया कि इतना तो हम चिंतन नहीं किए हुए थे। कहने का मतलब गुरु महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से इसकी टीका की, व्याख्या की। यह ज्ञान बहुत उत्तम ज्ञान है, इसका प्रचार हो। माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हुआ, पहले भी मैंने सुनाया, बहुत सारी कथाएं हैं। सत्संग से कल्याण होता है, लोक और परलोक दोनों बनता है, और सत्संग के द्वारा हम लोगों को अपने कल्याण का रास्ता पकड़ना चाहिए। यह जो आयोजन किया गया, सब लोग इस भीषण गर्मी में भी सब आए और सत्संग के वचनों को ध्यान पूर्वक सुने। यह कल्याणकारी कर्म है, करना चाहिए, और इस कष्ट को उठाना ही तपस्या है। बोलबम जाते हैं, मोटरसाइकिल है तब भी पैदले जाते हैं, और दुर्गा माई के मंदिर में लकीर खींचते हुए भय पर दुनिया पार करके वो सब तपस्या करते हैं। लेकिन यह तपस्या असली तपस्या है, सत्संग में बैठे गर्मी में धूप में संतों के वचनों को सुनते हैं, जीवन के कल्याण का मार्ग पाते हैं। यह बहुत उत्तम कर्म हुआ, और इस तरह से यह प्रेरणा होती रहे, इस तरह का सत्संग मिलता रहे, होता रहे, तो बहुत उत्तम बात है। लोक और परलोक दोनों के लिए थोड़ा सा भी इसका यदि बीज पड़ गया
तो पहले क्या होगा? प्राप्ति पुण्य कृतान लोकान सित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमतान गेहे जो भ्रष्टो विवाह। नहीं काम हुआ है, लेकिन वह बहुत ऊंचे स्वर्ग में जाएगा, वहाँ का सुख भोग करके फिर धरती पर आवेगा तो पवित्र श्रीमान कुल में जन्म होगा, जो जन्म पाना कठिन है। इसलिए यह कर्म जो है बहुत उत्तम कर्म हुआ सब लोगों के लिए। यह हम लोगों के लिए भी, विनोद जी के मन में, सब लोगों के मन में इसी भावना हो, यह कर्म हो और बराबर होता रहे तो हम लोगों का कल्याण हो। उनके लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि इनका लोक पर लोक मंगलमय हो। जो भी लोग सत्संग में आए, तन से, मन से, धन से, क्षण से, तन से थोड़ा भी सहयोग किए, सबके सब धन्यवाद के पात्र है। सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है सबका लोक और परलोक मंगलमय हो। इन सब लोग के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देना चाहूँगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।